जानकारी नहीं होने की बिना पे बहुत सारी चीजें जो आसान हैं उसे हम मुश्किल समझते हैं। मैं कुछ जानकारी अभी आपको देता हूं, शायद आप पहली बार सुनेंगे। जैसे ही आपको ख्वाहिश होती है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स कराएं। जब आप एमबीबीएस करने की फीस के बारे में पता करते हैं और आपको ये दिखाई देता है कि 5.5 साल एमबीबीएस करने की फीस 1 करोड़ रुपए होती है, वहीं आपके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और आप सोचते हैं कि हमारी माली हालत ऐसी नहीं है जिससे कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकूं। लेकिन ये सच नहीं है, ये जानकारी की कमी। मैं आज आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली, उसके 1 साल एमबीबीएस करने की फीस बता रहा हूं 1650 रुपए। ये जानकारी नहीं है हमारे पास। जानकारी की कमी हमको अंधेरे में ले जा रही है। जैसे मजहब की जानकारी आप हासिल करते हैं, वैसे इन चीजों की भी जानकारी हासिल करें। इमाम को तरक्की याफ्ता नासिर चाहिए। आप सोचें, आज अगर ज़ुहूर हो तो इमाम के मध्य मुकाबिल कौन सी कंट्रीज आएंगी? ये बात आपसे छुपी नहीं है। आज की सुपर पावर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेहतरीन नमूने जिनके पास है, जिनके पास इन्वेंशंस हैं, वो कंट्रीज होंगी मध्य मुकाबिल इमाम। कैसा नासिर चाहिए इमाम को? जो मजहब के साथ साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, इकोनॉमिक्स का जानकार हो, मजहब के दामन को थामे हुए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी। बनिए, बनाइए अपने आप को ऐसा, पढ़िए, दुनिया कहां निकल रही है उसके बारे में देखें, उसके बारे में तज्जिया करें, पता करें। एम्स के बारे में जैसे मैंने बताया, 2 और मैं आपको कॉलेज बता रहा हूं। अभी एक बच्ची यहां प्रोग्राम से पहले मुझसे पूछ रही थी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। पैरामेडिकल कोर्सेज एम्स की बात मैं कर रहा हूं। रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, इस तरह के ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, परफ्यूमिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह के सारे कोर्सेज जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, एम्स दिल्ली में पैरामेडिकल कोर्स करने की 1 साल की फीस 950 रुपए होती है। कहां फीस? कहीं भी नहीं। लियाकत अपने अंदर ले आइए, आप वो टैलेंट अपने अंदर डेवलप कीजिए, वो अपने अंदर पोटेंशियल आप डेवलप कीजिए। सारी चीजें आपके लिए। मैं जब बॉम्बे था, जैसे यहां रजा ट्रस्ट वालों ने बुलाया, बॉम्बे में भी बहुत सारे स्लम एरिया में मैंने काम किया। मैं घाटकोपर एरिया में ट्रिपल एक स्लम में गया, 2 फैमिली से मिला हूं स्लम में। इसे जरूर आज सोचिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। 2 फैमिली से मिला, राकेश, रहीम, दोनों झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 2 फैमिली, दोनों ऑटो ड्राइवर, दोनों के 3 बच्चे। राकेश के तीनों बच्चों से मैं मिला हूं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर। रहीम के तीनों बच्चों से मिला हूं, तीनों ऑटो ड्राइवर। सोच बदलनी है। ये जो हमने अपने आप को कमजोर समझ रखा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, बिलीव मी, पढ़ने के लिए पैसा कहीं हायर है। आप देखिए, गूगल करें, पाएंगे आप जितने बोर्ड के टॉपर होते हैं। मैं 2022 का फर्स्ट रैंकर, 22 की फर्स्ट रैंकर बच्ची सीबीएसई बोर्ड की, 500 में 500 स्कोर करने वाली बच्ची, एक ऐसे किसान की, शामली उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है, वहां एक ऐसा किसान जो किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करता है, उसकी बच्ची 500 में 500 नंबर लाती है। जिसने कभी ट्यूशन का मुंह नहीं देखा होगा, जो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ी होगी, गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई बच्ची। तो तब्दीली आती है मेहनत करने से, तब्दीली आती है अपने आप, अपने अंदर जज्बा लाने से, तब्दीली आती है रात में जगने से, तब्दीली आती है, आप सोचें, फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूं,
10 घंटे अगर अदारी में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है जगने की, तो उस ट्रेनिंग का 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने में भी आप इस्तेमाल करें। सोचें आप, मजलिसों में आपको क्या ट्रेनिंग दी जाती है? डिसिप्लिन से आप बैठें। अगर मजलिस में बैठने वाला बच्चा क्लास में बैठ के शरारत करता हो, तो मजलिसों से सीखा क्या उसने? नमाज में आपको क्या ट्रेनिंग दी जाती है? पिन ड्रॉप साइलेंस आपको फॉलो करना है पेश नमाज को। नमाज पढ़ने के बाद अगर टीचर को फॉलो करना आपने नहीं सीखा, तो नमाज से सीखा क्या आपने? इन तरबियतों को जिंदगी में उतारना है आपको। पंक्चुअलिटी, आपको पता है नमाज कज़ा पढ़ेंगे सवाब ज्यादा नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, होमवर्क डिले करेंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो चीजों को जोड़े लाइफ में। ये सारी एक्टिविटी जो मजहब में कराई जाती है, वो आपके बेटरमेंट के लिए कराई जाती है, ताकि आप उन चीजों को लाइफ में प्रैक्टिकली यूज करके एक बेहतरीन इंसान बन सके। मजहब उसके लिए करबला की पूरी एक एक चीज को आप इकोनॉमिक्स के जरिए समझने की कोशिश करें। क्या प्लानिंग इमाम हुसैन की थी, आप सोचें। कहां रजब में निकला हुआ काफिला, कहां मुहर्रम, कैसे फूड मैनेजमेंट किया होगा रास्ते में, ये कभी सोचा हमने? सोचा ही नहीं हमने। तो कैसे इकोनॉमिक्स हम समझ पाएंगे? कैसे इमाम ने प्लानिंग किया होगा पूरे रास्ते की? जब तक ये नहीं होगा मैनेजमेंट के कोर्स को हम समझ कैसे पाएंगे? ये तरबियत दी जा रही है आपको, इसको लाइफ में लाएं, उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली उतारने की कोशिश करें। देखिए डिसिप्लिन करबला में कितना बेहतरीन था। और मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, ये मेरा अकीदा कहता है, मेरा दिल भी कहता है। आप सोचें कोई भी कुर्बानी किसके लिए दी जाती है? इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी? नौज़ बिल्लाह अपने ओहदे को बढ़ाने के लिए दी थी? कतई नहीं। असलाह उम्मत, बारहा आप सुनते हैं, आपकी असलाह, आप बेटर बने। एक ऐसा इंसान जो मजदूरी कर रहा होता है, धूप में पसीने बहा रहा होता है, 3 वक्त की जगह पे 2 वक्त की रोटी खा रहा होता है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है। जब उसका बच्चा कामयाब नहीं होता है 10 या 15 साल के बाद, और जब वो अपने बच्चे को नाकाम देखता है, तो 15 साल पहले की एक एक मुसीबतों को याद करता है वो, कि आज से 15 साल कबल मैंने इसको आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की, 3 वक्त की जगह पे 2 वक्त की रोटी खाई, धूप में काम किया, पसीने बहाए, लेकिन ये नाकाम निकला। आप सोचिए, रोज़े आशूर इमाम ने कुर्बानी इसलिए दी कि आप अच्छे बने, आप एक बेहतरीन मखलूक बने, आप ऐसे चले कि आपके चलने से, आपके उठने बैठने से, आपकी एक्टिविटी से ये पहचान हो कि इमाम हुसैन कितने ग्रेट थे। इसके लिए कुर्बानी दी। और आप देखें कि अगर आप नाकाम अगर आज होंगे, तो आप मुझे बताएं इमाम को तकलीफ कितनी पहुंचती होगी। इन चीजों से बाहर निकले, लाइफ में प्रोग्रेसिव बने, तालीम के साथ आगे बढ़े, एक एक दिन की कीमत समझें, वक्त को जाया ना करें। दुनिया कहां आगे बढ़ रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे थे शाहिद साहब। देखें आपके पेरेंट यहां बैठे हुए हैं, अगर मैं बच्चों से एक सवाल करूं दुनिया की बदलती हुई तस्वीर के लिए, मैं इस बच्ची से पूछना चाहूंगा इनलैंड लेटर किसे कहते हैं? इसे नहीं मालूम होगा। इस बच्ची को अंतर्देशीय पत्र पता नहीं है। आप सोचें, और जरा अपना जमाना देखें कि अगर खत लिखना होता था तो अंतर्देशीय पत्र के अलावा हमारे पास कोई दूसरा वसीला नहीं। यह है दुनिया की बदलती हुई तस्वीर। मैं पटना के हॉस्पिटल एम्स में बैठा हुआ, मैंने एक ऐसा ऑपरेशन देखा, लंदन में, इंग्लैंड में बैठा हुआ डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पटना में, पटना एम्स के पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था। यह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बदलता हुआ चेहरा। तो दुनिया बहुत बदलेगी, उस बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करना है। पढ़िए, जिंदगी में, लाइफ में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं।